Hello students, I am back with the fifth lecture of our chapter, The Rat Trap. In the previous lecture, we saw that how the peddler finds his shelter into a forge. किस तरीके से peddler को रहने के लिए जगह मिल जाती है forge में, and suddenly the iron master visits for his inspection. और वहाँ पे iron master जिनका वो जो उस मिल के मालिक हैं वो वहाँ आते हैं inspection के लिए. And he finds him as his old, he thinks of him as an old acquaintance. और वो समझते हैं कि वो जो पेडलर है वो उनकी पुरानी जान पहचान का कोई आदमी है, उनसे गलती होती है, वो उसको मिस्टेकनली कोई और समझ लेते हैं. और बट द पेडलर ऑल्सो प्लेज अलॉन्ग, ही डजंट टेल हिम द ट्रूथ. वो भी उस कहानी में साथ देता है उनका, और वो भी ये बात सच्चाई नहीं बताता उनको कि वो जिसको समझ रहे हैं पेडलर को, जो आदमी वो समझ रहे हैं वो एक्चुअली वो इंसान नहीं है, ही इज़ समवन एल्स. बट ही डजंट क्लैरिफाइज दैट, वो सच नहीं बताता है. द आयरन मास्टर इन्वाइट्स हिम टू हिज होम, ही इंसिस्ट हिम, वो उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि तुम चलो मेरे घर, रात मेरे घर पे बिताना, क्रिसमस सेलिब्रेट करना एंड ऑल दैट. बट ही रिफ्यूज़ेस टू गो टू हिज हाउस और टू हिज मैनर हाउस. वो मना कर देता है, वो उनके घर नहीं जाना चाहता है. But after that we saw that the iron master sends his daughter. वो अपनी बेटी को भेजते हैं because he thinks that her power of persuasion is more than his. वो उसको मना पाएगी, पेडलर को उसकी मनाने की क्षमता हो सकता है पेडलर से, आयरन मास्टर से ज़्यादा होगी. तो वो हो सकता है मेरी बात नहीं माने, लेकिन मेरी बेटी की बात मान करके जो पेडलर है यानी कि निल्स ओलफ जो कैप्टन है वो उनके घर आ जाए. So after that we will continue the chapter forward. In the forge everything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and the iron and charcoal still glowed in the furnace. हमने ये देखा था कि शाम में वो अपने वैलेट के साथ, अपने एक असिस्टेंट के साथ वहाँ आती है. उस असिस्टेंट के हाथ में एक बड़ा सा फर कोट होता है, और वहाँ पे शाम में जिस समय वो एंटर किया था तो काम जिस तरीके से चल रहा था वैसे ही शाम में भी अभी सब कुछ सेम उसी तरीके से चल रहा है. जो ब्लैकस्मिथ हैं, उसके जो अप्रेंटिस हैं, जो हेल्पर्स हैं, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं. भट्टी जल रही है वहाँ पे, भट्टी में आयरन पक रहा है, वहाँ पे कोयले जल रहे हैं कंटिन्यूसली, उसका ताप कम नहीं हो रहा है, उसकी जो कोयला है वो बुझना नहीं चाहिए. वो सारा जो काम है वो लोग अपना काम कर रहे हैं. एवरीथिंग इज़ गोइंग एज स्टिल, सब कुछ वैसे का वैसा चल रहा है. और उसी बीच एक औरत वहाँ पे, एक लड़की वहाँ पे आती है जो आयरन मास्टर की बेटी है. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर. और जब वो आती है तो वो देखती है कि जो स्ट्रेंजर है यानी जो पेडलर है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है, फैला हुआ है, यानी कि वो आराम कर रहा है, स्लीपिंग. एंड ले विथ अ पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़. वो आती है तो ये देखती है कि वो लेटा हुआ है और उसने तकिए के जैसा क्या करके रखा है, एक बड़ा सा ब्रिक के जैसा आयरन पीस है, पिग आयरन, जो मैंने आपको कल भी बताया था, जिसको यूज़ किया जाता है इस पे रख के लोहे को तोड़ने के लिए या यहाँ पे मारने के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये पिग आयरन को वो क्या करता है, बड़ा सा उसको तकिए के जैसा सर के नीचे इसके ऊपर अपना सर रख करके वो लेटा हुआ रहता है. और अपने जो उसका जो हैट होता है उससे अपने चेहरे को उसने ढका हुआ होता है, उसकी आंखें उस हैट से ढकी हुई होती हैं. As soon as the girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही उस लड़की की नज़र उस पेडलर पे पड़ती है यानी कि स्ट्रेंजर पे पड़ती है, वो क्या करती है, उसके हैट को उठाती है, लिफ्ट करती है, उठाना, ठीक है, वो उसके हैट को उठा देती है. कॉट साइट ऑफ हिम का मतलब होता है नज़र पड़ना. एज सून एज द गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उसकी नज़र, लड़की की नज़र स्ट्रेंजर पे पड़ती है, वो उसके हैट को उसके चेहरे पे से हटाती है. द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन. और वो जो आदमी है यानी कि जो स्ट्रेंजर है, जो पेडलर है, वो निसंदेह एक आँख खोल करके सो रहा था. एविडेंटली का मतलब निसंदेह, ठीक है, किसी चीज़ को प्रत्यक्ष अपने आँख से देखना. एक आँख खोल करके सो रहा था मतलब वो चौकन्ना हो करके सो रहा था, ठीक है, वो पूरी तरीके से अस्लीप नहीं था. ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, और वो धड़ल्ले से उठता है. अब्रप्ट का मतलब धड़ल्ले से,
वो चौंक जाता है, वो धड़ल्ले से उठ जाता है एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन, और बहुत डर जाता है। अभी अभी वहाँ से आयरन मास्टर गया है और उसके जस्ट बाद एक लड़की आ रही है जो उसके चेहरे पे से डायरेक्टली हैट हटा दे रही है। तो वो स्ट्रेंजर, वो भी तो उसके लिए अजनबी है, वो लड़की भी, तो वो उसको देख करके डर जाता है, अपीयरेंस से नहीं, कोई अचानक, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है उसको हर जगह यही लगता है कि वो मुझे पकड़ने आई है, उसने मेरी चोरी पकड़ ली, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको बार बार कोई भी उसको टोकता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, और इसी वजह से वो बार बार चौंक जाता है। तो ठीक है, तो जैसे ही वो उसको इसीलिए वो हमेशा चौकन्ना होकर सोता है, और जैसे ही उसके चेहरे पर से वो हैट हटाती है वो अब्रप्टली उठ जाता है, यानी धड़ल्ले से उठ जाता है और डर जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है। माई नेम इज़ एडला विल मैनसन। चलो, हियर कम्स द थर्ड और यू कैन से फोर्थ कैरेक्टर ऑफ आर स्टोरी, और ये हमारे स्टोरी की मेन कैरेक्टर हैं। एडला विल मैनसन। ओके, एडला विल मैनसन। अभी तक हमने 4 कैरेक्टर देखे, पेडलर, क्रॉफ्टर जो माइनर कैरेक्टर था, जो थोड़े टाइम के लिए आया था, ओल्ड मैन जिसका 30 क्रोनर इसने चोरी कर लिया, फिर आया आयरन मास्टर जो कि यू कैन से माइनर कैरेक्टर ही है, नॉट लीड कैरेक्टर, और फिर आती है एडला विल मैनसन। ये हमारे चैप्टर की 4th कैरेक्टर है और मेन कैरेक्टर है। सेड द यंग गर्ल, और वो बताती है कि मेरा नाम एडला विल मैनसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हियर इन द फॉरेस्ट टुनाइट। वो बताती है कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने मुझे ये बताया कि आप यहाँ रात यहीं गुजारना चाहते हो, और एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो इसीलिए जब उसके पिता घर गए, यानी आयरन मास्टर अपने घर गए, उन्होंने वहाँ जाके डिस्कशन किया होगा, बताया होगा कि हाँ वहाँ पे मुझे वो आदमी मिला था और उसकी हालत इस तरीके की है। तो ये सारी चीज़ें जब वो घर जाकर के आयरन मास्टर अपनी बेटी से डिस्कस करते हैं तो उनकी बेटी से रहा नहीं गया और वो वहाँ आती हैं इनको घर ले जाने के लिए। किसको? कैप्टन यानी कि पेडलर को, जिसको वो लोग कैप्टन समझ रहे हैं, उसको घर ले जाने के लिए आती है। वो बोलती है कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप फौज में ही अपना रात बिताना चाहते हैं, एंड देन आई आस्क्ड परमिशन। तो इसीलिए मैंने उनसे परमिशन मांगा कि क्या मैं जा करके आपको यहाँ ला सकती हूँ, यानी कि एक बार मुझे चांस दीजिए, मैं जाती हूँ और उनको मनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो साथ में हमारे घर चले। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ बैड टाइम। वो थोड़ा सा सिंपैथी दिखाती है, उसके साथ सिंपैथाइज करती है, सहानुभूति दिखाती है कि मैं बहुत मुझे खेद है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं और आपकी हालत ऐसी हो गई है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो वो थोड़ा सा उसके साथ सिंपैथाइज कर रही है, ठीक है, सहानुभूति दिखा रही है उसको। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, और वो उसको बहुत दया की नज़रों से देख रही है, करुणा की नज़रों से देख रही है। जैसे किसी को किसी पे दया आती है ना, तो कंपैशनेटली उसको देख रही है, ठीक है। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामयी होकर के देखना। कंपैशनेटली, ठीक है, बहुत दया के साथ उसकी तरफ वो देख रही है। कौन? एडला देख रही है पेडलर की तरफ बहुत ही करुणा की नज़रों से, दया की नज़रों से। विथ हर हैवी आइज़, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, गहरी डीप आंखें हैं उसकी। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, और वो जैसे ही ये बात मतलब उसको गौर से देख रही है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है, तो सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर ऐसा है, क्योंकि वो ऑलरेडी चोर है तो उसको ऐसा, वो उसको डर है कि पहले वो मैनर हाउस नहीं जाना चाहता था। जैसे ही उसको पता चला कि इन लोगों का आर्मी वालों के साथ कुछ नाता रिश्ता है, जान पहचान है, तो मेरा यहीं रहना भला है, मुझे इन लोगों के पटड़े में नहीं पड़ना चाहिए, मुझे बस रात बितानी है किसी तरीके से, तो क्यों जान पहचान बढ़ाना और क्यों अपने आप को खड्डे में डालना, इसीलिए इससे अच्छा है कि मैं जान पहचान ना बढ़ाऊँ। लेकिन यहाँ तो वो फंस गया था, जैसे ही उसने हाँ में हाँ मिलाया था कि हाँ वो वही कैप्टन है और वो आयरन मास्टर के जान पहचान वाला आदमी है, वो तो वहीं फंस गया था। तो अब उसको उसका डर और भी बढ़ गया है। अब जैसे ये बात कर रही है एडला उसके साथ, तो वो उसको समझ में आ रहा है कि पेडलर जो है वो डरा हुआ है, ही इज़ अफ्रेड।
तो उसके दिमाग में ये आता है either he has stolen something or else he has escaped from jail। तो जितना पेडलर डरा हुआ था ना, उससे यही बात, दो चीज़ें सामने आ रही थी, या तो उसने कुछ चुराया है या तो वो जेल से भागा हुआ है। ठीक है, तो उसको देख करके, पेडलर को देख करके एडला को यही दो बातें समझ में आई, उसके दिमाग में यही चीज़ आया कि या तो इसने कुछ चोरी की है या तो वो जेल से भागा हुआ है। शी थॉट, वो सोचती है, एंड एडेड क्विकली, और तुरंत उसमें बोलती है वो, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। तो उसको लगता है कि जब वो इतना डरा हुआ है तो उसको कंफर्टेबल फील कराने के लिए थोड़ा सा कुछ बोलती हूँ, तो वो बोलती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जितने जल्दी हम लोग के घर जा रहे हैं वहाँ से जब आपकी मर्ज़ी करेगी तब आप उठ के चले जाइएगा, ठीक है, लेकिन अभी आप फ़िलहाल हमारे घर चलिए हमारे साथ। उसका कहने का मतलब है कि आप चलिए हम लोगों के साथ, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वहाँ से चलिए। हम लोग बोलते हैं ना किसी से, अच्छा चलो ना, नहीं तुमको अच्छा लगेगा तुम मत करना, तुमको नहीं अच्छा लगेगा तुम मत खाना, तुमको नहीं अच्छा लगेगा तुम चले जाना, ठीक है। इस तरीके से वो उसको मनाने की कोशिश कर रही है, और वो कहती है कि आपको अगर आप जितने अच्छे से जा रहे, जितने फ्रीली, आप उतने ही फ्रीली वहाँ से निकलने के लिए भी आप उतने ही आज़ाद हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप निकल जाइएगा, आपको मन अच्छा नहीं लगेगा तो वो किससे कहती है, पेडलर से ये बात कहती है, उसको कैप्टन करके रेफ़र कर रही है। इसका मतलब कि वो अभी भी ये लोग कैप्टन ही समझ रहे हैं उसको। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव। वो बस ये चाहती है, वो कहती है कि प्लीज़ बस हमारे साथ क्रिसमस की शाम को रह जाइए। क्रिसमस ईव का मतलब होता है क्रिसमस की शाम, ठीक है। प्लीज़ बस हमारे साथ क्रिसमस की शाम को रुक जाइए, क्रिसमस ईव हम लोग के साथ में सेलिब्रेट करिएगा। शी सेड दिस इज़ इन सच अ फ्रेंडली मैनर दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। और वो उसने जो भी बातें पेडलर के साथ की वो इतने प्यार से, इतनी फ्रेंडली मैनर में की कि वो उसको लगा कि मैं इस लड़की पे भरोसा कर सकता हूँ, ये लोग अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, ये मुझे कैप्टन ही समझ रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे चोर वोर नहीं समझ रही है। तो उसको कॉन्फिडेंस फील हुआ सामने वाले में, उसको लगा कि चलो इसके साथ जाया जा सकता है, ये ज़्यादा पूछताछ नहीं करेगी या ये मुझे पुलिस के हवाले नहीं करने वाली है, तो इसके साथ मैं चल सकता हूँ। तो वो मान जाता है। He accepted the fur coat. Sorry. It would have never occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. वो बोलता है कि it would never have occurred to me. मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था। Never occurred to me का मतलब मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे लिए इतना परेशान होंगी, मिस, ठीक है। यंग गर्ल को मिस बोल करके एड्रेस किया जाता है। तो वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप, आयरन मास्टर की बेटी, आप मेरे लिए इतना परेशान होंगी, मिस। आई विल कम एट वंस। नहीं तो मैं एक ही बार में आ जाता, नहीं तो मैं शुरुआत में ही आ जा। मुझे अगर पता होता था कि आपको इतनी परेशानी होगी या आप मुझे लेने चली आएंगी तो मैं पहले ही आ जाता, जब आयरन मास्टर मुझे लेने के लिए आए थे। तो ही इज़ प्लेइंग अलॉन्ग, वो भी अच्छा दिखावा कर रहा है, या वो उसके साथ उसके कैरेक्टर में वो नाटक करने की कोशिश कर रहा है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट। वो फर कोट जो लेकर के आई थी, वो जो उसका वैलेट लेकर के आया था उसका असिस्टेंट, वो उसको ले लेता है। विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बाउ एंड थ्रू इट ओवर हिज रैग्स and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much at a glance. वो बहुत अच्छे से वो फर कोट जो वैलेट लेकर के आया था वो उसको ले लेता है, और जो वैलेट है वो भी उसको कैप्टन समझ करके बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहा है। वो पूरी तरीके से झुक करके, बाव का मतलब होता है रेस्पेक्ट में सर झुकाना, ठीक है, वो झुक करके रेस्पेक्ट के साथ उसको फर कोट देता है। वो भी उसको ले लेता है, अपने रैग्स को जो कचड़ा वचड़ा था उसको फेंक देता है वहीं पे, और वहाँ से एकदम बिंदास वो वहाँ से निकल जाता है कैरियज पे, गाड़ी पे बैठने के लिए, जो टांगा वांगा जो भी खड़ा है बाहर उस पर बैठने के लिए। और एक बार पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है उस ब्लैकस्मिथ की तरफ, जिसने उसको, जो लोहार जो वहाँ काम कर रहा था, उसी बेचारे ने उसको रहने के लिए वहाँ पे जगह दी थी रात में। उसी ने हाँ बोला था, तब वो रात में वहाँ रहने के लिए रेडी हो गया था, या वो मान गया था, तभी वो रात में वहाँ पर रुक पा रहा था। उसको देखता भी नहीं है, ठीक है, वो एक झलक भी उसको नहीं देखता है। ग्लांस का मतलब होता है झलक, ठीक है, वो एक नज़र भी उसको नहीं देखता है, और बिना उसको थैंक यू बोले या बिना कुछ ग्रांट किए, बिना कुछ देखे उसके तरफ, वो वहाँ से
एकदम बढ़िया से गाड़ी में बैठ करके फर कोट पहन करके, जैसे अब तो उसकी खातिरदारी बहुत अच्छे से हो रही है, उस यंग लेडी को के पीछे पीछे निकल जाता है वहाँ पे। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित। अब ये आश्चर्यचकित कौन है? वो ब्लैक स्मिथ, जो लोहार वहाँ काम कर रहा है, वो इस आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ। भाई मैं इतने साल से यहाँ हूँ, मुझे कोई अब कभी अपने घर नहीं लेके गया, ये फटे हाल वाला आदमी जो यहाँ पे खड़ा है और ये इसको 5 मिनट नहीं आए हुए हैं यहाँ आए हुए, इसको एक बार मालिक लेने आ रहे हैं, उसके बाद उनकी बेटी लेने आ रही है, फर कोट दे करके जा रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं। इन लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि ये कैसा है, या ये कुछ बात छुपा रहा है, या ये बात उसको सेंस हो रही थी। ब्लैक स्मिथ ये बात अच्छे से समझ गया था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, और वो स्माइल भी कर रहा था, अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा था। लेकिन ये लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इसीलिए ये आश्चर्यचकित था ब्लैक स्मिथ कि भैया इसको लोग इतने खातिरदारी इसकी आखिर कर क्यों रहे हैं। ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। कौन? पेडलर, यंग लेडी और उसका असिस्टेंट, वहाँ से वो लोग गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉरबूडिंग्स। लेकिन जैसे जैसे वो लोग मैनर हाउस की तरफ जा रहे थे, पेडलर के मन में उथल पुथल चल रही थी। ईविल फॉरबूडिंग का मतलब होता है कि कुछ बुरा होने का आशंका, बोलते हैं ना कि हमको लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो ईविल का मतलब होता है बुरा, फॉरबूडिंग का मतलब होता है कि प्रिजम्पशन, कि पहले से आभास होना, पूर्वाभास कि कुछ खराब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, जब वो लोग मैनर हाउस गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे तब। Why the devil did I take that fellow's money? और अब उसको पछतावा हो रहा है। देखो अभी तक हमने उसके कैरेक्टर में कितना इवॉल्वमेंट देखा है। ठीक है, किस तरीके से वो चोरी करा, पहले चोरी किया, उसमें ज़रा सा भी इमोशन नहीं था, फिर उसको एहसास हुआ जब चोरी कर लिया कि हम भी रैट ट्रैप में फंस गए हैं, तो उसको क्या रियलाइजेशन हुआ। पहले उसको इमोशन भी नहीं था उसमें, अब उसमें थोड़ा रियलाइजेशन आ रहा है। तो एहसास एक इमोशन है। ठीक है, तो पहले अब उसको एहसास हुआ। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी? क्या मनहूस समय था कि हम वो उसका पैसा चुराने गए। तो यानी कि अब वो गिल्ट में भी है, क्योंकि उसको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन उसको डर सिर्फ एक बात का है कि लोग अगर पता चल गया कि मैं चोर हूँ तब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। अगर ये चोरी नहीं किया होता लेकिन फिर भी इसको वहाँ ले जाते, या ये झूठ कोई और बन के भी चला जाता, तो नतीजा उतना बुरा नहीं होगा, जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो उतना बुरा नहीं होगा। एक बार सोच के देखो कि एक ऐसा इंसान जो बस एक गरीब आदमी है, ठीक है, और ना वो चोर है ना चकारा है, कुछ भी नहीं है, और उसको कोई इंसान कोई और समझ करके इतना अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है। ठीक है, मान लो पता चल भी जाता है कि वो जो आदमी हम लोग समझ रहे हैं वो नहीं है, तो उसके साथ कुछ वो लोग उतना बुरा नहीं करेंगे, है ना। उसको हो सकता है कि खिला पिला करके और बोले, एहसास दिला दे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, दैट्स इट, उसके बाद उसको घर भेज देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है उस पर रहम खा करके और भी बहुत कुछ उसको मिल जाए। लेकिन अगर एक इंसान जो चोरी चकारी करके, कोई और प्रिटेंड करके कि हम कोई और हैं, और कहीं और जा कर के किसी के और के हिस्से का मिठाई लड्डू सब खा रहा है कोई और बन के, और तब उन लोगों को पता चल जाए कि जो हम लोग इसको समझ रहे थे ये वो तो है ही नहीं, ये तो चोर है, तब उसके साथ क्या होगा? तो वो तो जो कॉन्सिक्वेंस होगा तो और बुरा होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये इस वजह से ज़्यादा डरा हुआ है कि भाई कौन सा वो मनहूस घड़ी था, या क्या सोच करके मैंने उसके पैसे चोरी कर लिए। वाई द डेविल, ये बोलने का तरीका होता है, हम लोग बोलते हैं धत तेरी की, क्यों हम चोरी कर लिए, वैसे ही वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी? क्या हो गया था मुझे, मैंने क्यों उस फेलो का मतलब आदमी, उसके पैसे चोरी कर लिए। यहाँ फेलो कौन है? ओल्ड मैन, क्योंकि ओल्ड मैन का ही पैसा चोरी किया था ना वो। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप दैट विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और वो बोलता है अब मैं एक ऐसे जाल में बैठा हूँ, और वो देखो क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे जाल में फंसता ही जा रहा है। पहला जाल उसने उस जाल में फंसा, 30 क्रोनर जो था जिस जाल में रखा हुआ,
वो चारा 30 क्रोनर वाला चारा जिस जाल में था वो उसमें जा कर के फंस गया। अब अच्छा खाना, अच्छे घर में, मैनर हाउस में रहने वाला जाल, दूसरे जाल में भी ये फंस के बैठ गया गाड़ी देख करके, ठीक है। तो और अब उसको फिर से एहसास हो रहा है कि हम देखो अब दूसरे जाल में फंस चुके हैं जिससे हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। मैं जो दूसरों को की गलती पे जिस पे हंसता था और मज़े लेता था कि हाँ वो गलती कर रहा है, वो तो जाल में फंसने जा रहा है, अब मैं खुद ही उस जाल में फंस गया और शायद मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगला ही दिन क्या था? क्रिसमस ईव था। एंड वेन द आयरन मास्टर came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction for his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. वो लोग मैनर हाउस पहुंच चुके हैं सब कोई, अगला दिन हो गया, अगला दिन क्रिसमस ईव था और अभी सब लोग आयरन मास्टर, क्योंकि रात बीत गई, जिस रात वो लोग वहाँ आए थे रात बीत चुकी है, शाम ख़त्म हो गई, रात बीत गई और अगले दिन सुबह जो आयरन मास्टर है वो अपने डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हुए हैं और उनके पास एक राहत है, उनको एक सेटिस्फैक्शन है, ठीक है, उनको संतुष्टि है इस बात की कि वो अपने पुराने रेजिमेंटल कैंप कॉमरेड से मिले, सैनिक से मिले, दोस्त से मिले और अनएक्सपेक्टेडली मिले उससे, है ना, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ जाएंगे फौज में अपना इंस्पेक्शन करने के लिए और उनको वहाँ पे उनकी किसी पुराने जान पहचान वाले आदमी से मुलाकात हो जाएगी, वो भी ऐसे आदमी से जिसकी हालत इतनी ख़राब है, जिसको शायद उनकी ज़रूरत है। तो इस बात का उनको सेटिस्फैक्शन होता है। इससे क्या पता चलता है कि देखो उनका नेचर कितना अच्छा है ना, वो कितने जेनरस हैं कि वो किसी के काम आ रहे हैं, इस बात का उनको सेटिस्फैक्शन है ना, कि वो पेडलर जो ओल्ड, वो तो अब इसको कैप्टन समझ रहे हैं कि एक मेरे जान पहचान का कैप्टन जिसकी हालत अभी इतनी ख़राब हो चुकी है, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था, तो उसके मैं किसी काम आ पा रहा हूँ, है ना। तो ये सेटिस्फैक्शन अचानक वो मेरे से टकराता है, मतलब मिल जाता है रास्ते में कहीं मुझे, और मैं उसको अपने घर ले आता हूँ, उसकी कोई मदद कर पाता हूँ, उसको एक टाइम का खाना खिला पा रहा हूँ। तो ये सब सोच करके उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि फील हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको ये सारी चीज़ों को देख करके। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bone. और वो अपनी बेटी से कहते हैं, he said to his daughter, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि who was busy at the table. अभी वो लोग डाइनिंग टेबल पे आए हैं, डाइनिंग रूम में, जहाँ पे वो ये सारी बातें सोच रहे हैं, और वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि हम लोग को पहले इस बात का ध्यान देना होगा कि उसके बॉडी में कुछ फ्लैश चढ़े का मतलब उसको कुछ खाने का पीने का इंतज़ाम करो, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है, वो जिस तरीके का सूखा हुआ और गाल उसके धंसे हुए थे, यानी मैल न्यूट्रिशन दिखाई दे रहा था, वो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि पहले हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन, मतलब ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश कहाँ से आएगा? खाने से आएगा, मतलब उसको कुछ खिलाओ पिलाओ अच्छे से, उसमें थोड़ी एनर्जी आएगी, पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। वो अपनी बेटी से बोलते हैं और उसकी बेटी जो है वो डाइनिंग टेबल पे कुछ करने में बिजी है, क्योंकि शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि कोई आ रहा है, वो पूरी तैयारियां कर रही है कि क्रिसमस पे बहुत दिनों के बाद उन लोगों के साथ कोई रहने के लिए है और कोई गेस्ट है जिसको वो लोग सर्व करेंगे, जिसके वो लोग देखभाल करेंगे, जिसकी खातिरदारी करेंगे वो लोग, है ना। सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो पूरी व्यस्त है ये सब चीज़ों को करने में, और उधर जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी से इन सारी बातों को शेयर कर रहे हैं। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. और फिर पहले लोग को उसको खिलाओ पिलाओ, और फिर इस बात का ध्यान रखना है, इस पे भी ध्यान देना है कि उसको कोई अच्छा जॉब मिल जाए, या ही डज समथिंग एल्स, ताकि उसको जगह जगह जा कर के रैट ट्रैप्स ना बेचना पड़े, क्योंकि उसने देखा था उसके गले में वो रैट ट्रैप लटका हुआ था, है ना। तो उनको समझ में आ गया होगा कि वो अपना गुजारा कैसे कर रहा है, रैट ट्रैप सेल करके कर रहा है। तो एक कैप्टन पोजीशन का आदमी, कैप्टन पोस्ट का आदमी, वो क्या कर रहा है, उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, उसके दिन इतने गिर गए हैं कि या उसकी स्थिति अभी कंडीशन उसका इतना ख़राब हो गया कि बेचारे को रैट ट्रैप सेल करना पड़ रहा है ना, चूहेदानी बेचने पड़ रही हैं। तो ये सोच करके उनको और ख़राब लगता है, इसलिए वो बोलते हैं कि पहले उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, और फिर हम लोग ये भी इस पर भी ध्यान देंगे कि इसको अब रैट ट्रैप ना बेचना पड़े। वी विल ट्राई टू फाइंड अ बेटर जॉब फॉर हिम, उसके लिए कोई अच्छा जॉब ढूंढने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो
तो ये सब सोच करके उसको, उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये सारा डिस्कशन वो लोग कर रहे थे. इट इज़ क्लियर that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. और उसकी बेटी बोलती है कि बहुत विचित्र बात है. क्वेयर का मतलब विचित्र, कि बहुत विचित्र बात है ये कि अचानक से उनकी जो स्थिति है या किसी इंसान के साथ चीज़ें इतनी डाउनहिल जा सकती. डाउनहिल का मतलब परिस्थिति इतनी ख़राब हो सकती है किसी की, है ना, वो भी अचानक से इतनी बुरी हो सकती है. Last night I did not think that there was anything about him to show that he had once been an educated man. और बोलती है कि लास्ट नाइट जब आखिरी पिछली रात को मैं उससे मिली तो उनमें कुछ भी ऐसा मुझे दिखाई नहीं दिया जिससे ये बताया जा सके कि वो एक एजुकेटेड आदमी है. ऑफकोर्स एक कैप्टन ग्रेड का आदमी ऑब्वियसली एजुकेटेड होगा, है ना, उसको देख के समझ में आएगा कि वो पढ़ा लिखा है. तो इसको इस बात का डाउट हो रहा है कि लास्ट नाइट, तो इन लोगों को क्या लग रहा है कि अभी वो गरीब है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, एकदम रद्दी के जैसा वो दिखाई दे रहा है, बिकॉज अभी उसके पास पैसे नहीं हैं और उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है फाइनेंशियली, इस वजह से उसका वो पढ़ा लिखा भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो इसीलिए वो ये बात बोलती है कि जब मैं आखिरी रात उससे मिली तो उसको देख के मुझे लगा ही नहीं है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुझे देख करके ये नहीं समझ में आया कि वंस ही वॉज एन एजुकेटेड मैन, कि एक समय था जब ये एक एजुकेटेड इंसान था, एक समय था जब ये एक कैप्टन था, जब ये एक पढ़ा लिखा आदमी था. ठीक है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको देख करके आपको कहाँ से लगेगा कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था. वो पहले भी रैट रैप सेलर था, रैग था, आज भी वही है. तो और ये लोग इतने भोले हैं दोनों, पिता और बेटी, कि ये लोग ये समझ रहे हैं कि एक समय था कि बेचारे की हालत स्थिति ऐसी हो गई है और अब उस वजह से ये पढ़ा लिखा भी दिखाई नहीं दे रहा है. एक समय था जब वो ठीक ठाक था, एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, और अब इसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि ये देख के भी नहीं लग रहा है इसको कि ये पढ़ा लिखा है. सो दे आर बोथ वेरी काइंड एंड जेनरस, और बहुत अच्छे लोग हैं ये दोनों. एंड दे आर ट्राइंग टू कंसोल हिम, उसको हर तरीके से उसके बारे में अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं. सो द स्टोरी इज़ काइंड ऑफ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग. स्टोरी इंटरेस्टिंग होते जा रही है, बट वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट हाउ थिंग्स गो ऑन इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द स्टोरी. थैंक यू.